क्या आपने कभी सुना है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान की एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी को नर्क बना सकती है? मेरी कहानी शुरू होती है एक ऐसी ही जगह से, श्मशान घाट, जहां मृत्यु के बाद आत्माएं शांति की तलाश में भटकती हैं और जहां एक गलत कदम आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मेरा नाम विशाल है और ये कहानी मेरे साथ घटी उस डरावनी घटना की है जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। मैं 16 साल का था जब मैं अपनी छुट्टियों में अपने गांव गया। मेरा गांव छोटा सा था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहां की हवा में शांति थी, लेकिन कुछ जगहें ऐसी थीं जिनके बारे में लोग फुसफुसाते हुए बात करते थे। श्मशान घाट उनमें से एक था। लोग कहते थे कि श्मशान घाट वो जगह है जहां इंसान की जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अगर किसी के अंतिम संस्कार ठीक से न हो तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। और एक बात जो हर कोई बार बार दोहराता था, श्मशान घाट से लकड़ी डालने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से वहां मौजूद आत्माएं आपके पीछे लग जाती हैं और आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। मैं इन बातों को बकवास मानता था। मेरे लिए ये सब पुरानी कहानियां थीं जो लोग डर फैलाने के लिए बनाते थे। मेरे दोस्त भी यही कहते थे कि ये सब अंधविश्वास है। लेकिन उस दिन जब मैंने खुद ये नियम तोड़ा, मुझे पता चला कि कुछ चीज़ें सचमुच में सच होती हैं। बात उस दिन की है जब गांव में मेरे एक रिश्तेदार काका की मृत्यु हो गई। काका 84 साल के थे और उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। पूरा गांव उनके अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुआ। मैं भी अपने माता पिता के साथ श्मशान घाट गया। वहां का माहौल भारी था। हवा में जलती लकड़ियों की गंध थी और चारों तरफ सन्नाटा। जब काका का शरीर चिता पर रखा गया तो सभी ने लकड़ियां डाली। मेरे पिताजी ने मुझे भी एक लकड़ी डालने को कहा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ने लगा, मेरे चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। विशाल, पीछे मत देखना, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। यहां ऐसा करना मना है। मैंने हंसते हुए कहा, चाचा, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के ज़माने में कौन इन पर यकीन करता है। उन्होंने मुझे घूरा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैंने सोचा कि ये सब डराने की बातें हैं। मेरे मन में उत्सुकता जागी। मैं जानना चाहता था कि पीछे देखने से क्या होता है। जैसे ही सब लोग आगे बढ़े, मैंने मौका देखकर एक बार पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चिता के चारों ओर दो अजीब से लोग थे। वे इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वे चिता के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, जैसे कोई अनुष्ठान कर रहे हो। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं डर के मारे पसीने से तर हो गया। मैंने जल्दी से नजरें हटाईं और अपने परिवार के साथ आगे बढ़ गया। लेकिन उस पल से मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने गया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन मुझे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा कि शायद ये मेरे दिमाग का वहम है। मैं बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे एक खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोलीं और सामने की दीवार की ओर देखा। वहाँ कुछ था, एक काला गंजा साया जो दीवार पर छिपकली की तरह रेंग रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह मेरी ओर देख रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ गले में अटक गई। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो साया गायब हो गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ये सपना था। मैं वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। अगली रात वही हुआ, लेकिन इस बार आवाज़ तेज थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मैंने फिर से उस साए को देखा, लेकिन इस बार वह मेरे पास आ रहा था। उसने मेरे हाथ और पैरों को किसी अदृश्य रस्सी से बांध दिया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, तूने बहुत बड़ी गलती की है विशाल, अब तेरी जिंदगी खत्म है। मैं डर के मारे पसीने से तर हो गया। उस रात के बाद मेरे शरीर पर अजीब निशान बनने लगे। मेरे चेहरे पर किसी के नाखूनों के निशान थे। मेरी आंखें लाल हो गई थीं और मेरे चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मैं दर्द में तड़प रहा था, लेकिन कभी कभी मुझे हंसी भी आ रही थी। मेरे माता पिता मेरी हालत देखकर घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है विशाल? मेरी माँ ने रोते हुए पूछा। तूने कुछ गलत तो नहीं किया?
मैंने उन्हें श्मशान घाट की घटना बताई। मेरे पिताजी गुस्से से लाल हो गए। मैंने तुझे मना किया था विशाल, अब देख क्या हाल हो गया है तेरा। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरे दिमाग का वहम हो सकता है, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं रात को सो नहीं पाता था। हर बार जब मैं आंखें बंद करता वो साया मेरे सामने आ जाता। एक रात मैं बाथरूम में गया और जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मेरे पीछे वही साया दीवार पर छिपकली की तरह चिपका हुआ था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और उसकी मुस्कान मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। मेरे माता पिता ने आखिरकार फैसला किया कि हमें किसी की मदद लेनी होगी। गांव में एक पंडित थे जिनका नाम गौरी शंकर था। लोग कहते थे कि वो श्मशान घाट में पिंडदान करते थे और आत्माओं को मोक्ष दिलाने में माहिर थे। मेरे पिताजी मुझे उनके पास ले गए। पंडित गौरी शंकर ने मुझे देखते ही कहा, इस लड़के ने श्मशान घाट का नियम तोड़ा है, इसके पीछे आत्माएं लग गई हैं। उन्होंने मेरे माता पिता को बताया कि मेरी हालत बहुत खराब है, अगर इसे बचाना है तो हमें काली चौदस की रात तक इंतजार करना होगा। उस रात मैं एक विशेष पूजा करूंगा जो इन आत्माओं को शांत करेगी। काली चौदस की रात तक मेरी हालत और बिगड़ गई। मैं बेहोश हो गया था और मेरे शरीर पर निशान और गहरे हो गए थे। मेरे माता पिता मेरे लिए रो रहे थे। उस रात पंडित गौरी शंकर मेरे घर आए। उन्होंने एक छोटी सी हवन कुंड बनाई और कुछ मंत्रों का जाप शुरू किया। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर से बाहर निकल रहा हो। मैं चीख रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। पंडित जी ने पूजा जारी रखी। उन्होंने कुछ चावल और काले तिल हवन में डाले। अचानक कमरे में एक तेज हवा चली। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बंद हो गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से भाग रहा हो। पंडित जी ने कहा, आत्माएं जा रही हैं, अब ये लड़का ठीक हो जाएगा। काली चौदस की रात बीतने के बाद मैं धीरे धीरे होश में आया। मेरे शरीर के निशान गायब हो गए थे और मेरी आंखें सामान्य हो गई थीं। मैंने अपने माता पिता को देखा जो मेरे पास बैठे रो रहे थे। मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने जो किया उसका मुझे बहुत पछतावा था। उस दिन के बाद मैंने कभी भी किसी अंधविश्वास को हल्के में नहीं लिया। मुझे समझ आ गया था कि कुछ चीज़ें हमारे समझ से परे होती हैं और उनका सम्मान करना ज़रूरी है। पंडित गौरी शंकर ने मेरी जान बचाई और मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा। अब मैं अपनी ज़िंदगी सामान्य तरीके से जी रहा हूँ, लेकिन हर बार जब मैं श्मशान घाट के पास से गुजरता हूँ, मुझे वो रात याद आ जाती है। वो साया, वो डरावनी मुस्कान और वो आवाज़, ये सब मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।